क्रिकेट मैच तो आपने कई देखे होंगे, और एक अच्छी टीम उस देश की भी है जिस देश का नाम है साउथ अफ्रीका, और उसके बारे में ये कहा जाता है कि उनके खिलाड़ी किसी भी देश में किसी भी वक्त किसी प्रकार का पिच क्यों ना हो उसमें एडजस्ट कर जाते हैं। इसलिए साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स को एक नाम से भी पुकारा जाता है। कुछ अंदाज़ा है क्या बोलते हैं उन्हें? केवल साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स को ही बोलते हैं, इंडिया के क्रिकेट टीम को नहीं, ऑस्ट्रेलिया के भी नहीं, इंग्लैंड के नहीं, वेस्ट इंडीज़ के भी नहीं, साउथ अफ्रीका। उन्हें कहा जाता है प्रोटियस। नाउ प्रोटियस, क्या इसका संबंध प्रोटीन से है? आंसर इज नो। इसके पीछे एक छोटी कहानी है, आज मैं कहानी बताऊंगा। प्रोटियस कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ सी गॉड प्रोटियन, समुद्र के देवता। इट इज सेड दैट दिस गॉड कैन टेक एनी शेप एनी टाइम एज पर हिज विल, अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। फ्रॉम अ वेल he can become octopus, from octopus he can become a shark, from a shark he can become a dolphin, from a dolphin he can become a crocodile, whatever it is, meaning he can change his shape at will depending upon the circumstances or whatever. So today when we say the South African cricket team is Proteus, it ultimately means they are multi-talented. Number one, they are multi-talented. Number two, they are adaptable. मतलब किसी भी परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेना। So next time when somebody tells you that you are a Proteus, you should feel happy about it. अब adapt से मुझे एक और ख्याल आया। आपके पास कुछ शब्द ऐसे हैं, एक है एडैप्ट, दूसरा है एडॉप्ट, और तीसरा है एडेप्ट, ADEPT। एक है एडॉप्ट, एक है एडैप्ट, एक है एडेप्ट। अब इसके क्या मायने होंगे? Animals can adapt themselves to any kind of surroundings. किसी प्रकार के जो है वातावरण में वो लोग अपने को ढाल लेते हैं, adapt. The parents did not have their own baby, therefore they adopted a child. उन्हें के बच्चे को गोद लिया, right? He is very adept at telling lies. झूठ बोलने में माहिर है, झूठ बोलने में माहिर है, very skilled, निपुण, that is called adept. So we pronounce this as adapt. This is adopt and this is adept, right? So similar sounding words, but it came to my mind because this word adaptable. So you understand what Proteus is. Now let us have a look at one more story. इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, फाइनल मैच, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। इंडिया की बैटिंग है, इंडिया को जीतने के लिए और 100 रन बनाने हैं। 3-4 विकेट गिर चुके, मेजर प्लेयर्स आउट हो गए, सारे स्टेडियम के लोग बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, हार एक तरफ दिखाई पड़ रहा है, उधर पाकिस्तान के प्लेयर्स पूरे जोश में हैं। ऐसे ही परिस्थिति में एक और विकेट भी चला जाता है और फिर जो बैटिंग करने बंदा आता है उसको लोग केवल उसी को देखते रहते हैं। पहली बॉल में 6, दूसरी बॉल में 6, तीसरी बॉल में चौका, चौथे बॉल में 2 रन, ऐसा मारता है, ऐसा मारता है, ऐसा मारता है कि पीपल बिकम वाइल्ड विथ हैप्पीनेस। जो टोटल एक प्रकार की जो है शांति छाई हुई थी। There's a very grave silence. People become ecstatic seeing this player. He smashes the ball in every direction. You know what he did? He
galvanized the audience. Galvanized the audience. Now, why is it called galvanized? Comes from the name of a scientist called Galvini. It is said that he was working in his lab with electrified forceps. के पास कुछ forceps थे जो इलेक्ट्रिक से काम करता था, और उसके पैरों के पास एक मरा हुआ मेंढक था. There was a dead frog. So the forceps fell accidentally on the dead frog, and Galvini saw the frog shaking like this. That time onwards, people started saying galvanized. Galvanize the audience. एक प्रोग्राम चल रहा है, बोरिंग गाने हो रहे हैं, इस प्रकार कभी कभी इस प्रकार लेक्चर हो जाता है, बोरिंग हो जाता है, और एक बंदा आता है, बड़ा माइक लेता है और ज़बरदस्त गाने गाने लगता है, और लोग उसे देखकर उछलते हैं, गाने गाते हैं. उसके बाद लोग भी अच्छे मूड में आ जाते हैं. दैट इज़ वेयर यू फाइंड दैट यू से गैल्वेनाइजिंग ऑडियंस. ही गैल्वेनाइज द ऑडियंस. उसने पूरे ऑडियंस में, ही इलेक्ट्रीफाइड द एंटायर थिंग. इसका मतलब है कि बिजली फेंक दिया. नो, लोगों को जोश में ले आया. राइट? ओके, so that kind of a person, he is multi-talented. When you say multi, you also have another word called poly. Poly is many. So you have a word like, now will polynomial come here? मैथमेटिक्स का polynomial आएगा इसमें? चेक करिए आएगा कि नहीं आएगा, देखते हैं. या वर्ड लाइक polydactyl. बहुत सारे उसके जो हैं पैर में अंगूठियाँ हों. अंगूठी मतलब द टोस. ऑलराइट? सो बहुत सारे हों, 5 या 6 या 7, वॉट एवर इट इज. देन यू हैव वर्ड लाइक पॉलीएंड्री. एंड्रे और एनर का मतलब होता है मैन. पॉली का मतलब मेनी. अ लेडी हैविंग मल्टीपल हस्बैंड्स, 2 or more than 2, is called polyandry. The opposite becomes polygyny. Gyn is for ladies. That is how you have the word gynecology. Alright? So you have a word like misogynist. Getting it? So a man having 2 or more than 2 wives is called poly. So poly is many and galvanized. So next time when you go as a speaker in front of the audience, make sure you speak in such a way that the audience gets galvanized. Any type of audience you should be able to face, and this will come only by practice. That's all for today's class. Make sure you're preparing well. Whatever be the exams, whether it's FCAT or CDS or NDA, feel free to contact us, and we'll be there to guide you at every step. With this, signing off here for the day, this is Bhim Sen. Take care of yourselves. Bye-bye.